वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप अभी से इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। सवाल ये है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ान और आज की इस वीडियो में हम एक लेजेंडरी क्लासिक एनिमे का रिव्यू करने वाले हैं। ये एक मास्टरपीस एनिमे है और जब ये एनिमे आया था इसने पूरी एनिमे इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया था और इसने एनिमे इंडस्ट्री को एक नई डायरेक्शन दी थी, एक नई पहचान दी थी। इस एनिमे का नाम है नियॉन जेनेसिस इवेंगेलियन या फिर नियॉन जेनेसिस इवेंगेलियन। इन दोनों में से कोई नाम भी आप यूज कर सकते हैं। ये एनिमे 1995 में रिलीज हुआ था, लेकिन अभी भी इसकी पॉपुलैरिटी उतनी ही है जितनी कि 1995 में थी। आखिर क्या वजह है कि 20-25 साल गुजरने के बाद भी इस एनिमे की पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ती चली जा रही है, और क्यों इस एनिमे को टॉप एनिमेज की लिस्ट में कंसीडर किया जाता है। एनिमे इंडस्ट्री के अंदर इस एनिमे की वैल्यू इतनी ही है जितनी कि हॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर गॉडफादर मूवी की है। नियॉन जेनेसिस एक मेका, एक्शन, साइकोलॉजिकल और फिक्शनल एनिमे है और इस एनिमे के अंदर डिप्रेशन और ह्यूमन नेचर को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। इस एनिमे की स्टोरी कुछ इस तरह है कि कुछ एलियंस ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्लेनेट अर्थ पर हमला करते हैं और इनको एंजल कहा जाता है, और ह्यूमैनिटी को इन सब मॉन्स्टर से बचाने के लिए इंसानों ने कुछ हाई टेक रोबोट तैयार करके रखे हैं जिनको 14 साल के बच्चे पायलट करते हैं। इन रोबोट्स को एवा कहा जाता है। सुनने में तो ये स्टोरी बिल्कुल बच्चों वाली लग रही है, लेकिन मेरा यकीन करें कि ये एनिमे बिल्कुल भी बच्चों के देखने वाला नहीं है, क्योंकि शुरू में तो स्टोरी काफी सिंपल चलती है, आपको थोड़ा बहुत रोबोट एक्शन देखने को मिलता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें आगे जाते हैं तो ये एनिमे काफी ज्यादा इंटेंस और डार्क होता चला जाता है और इसकी एंडिंग इतनी यूनिक और हटके है कि इट विल ब्लो योर माइंड। नियॉन जेनेसिस का हर कैरेक्टर एक मेंटल स्टेज से गुजर रहा है और इस स्टेज को आम लफ्जों में डिप्रेशन कहा जाता है। हर कैरेक्टर अपने अलग अलग अंदाज से डिप्रेशन से लड़ता है और इस एनिमे का जो मेन कैरेक्टर है शिंजी इकारी, एक 14 साल का लड़का है जो एवा को पायलट करता है और ये भी डिप्रेशन का शिकार है। एक फन फैक्ट कि जब ये एनिमे बनाया जा रहा था तब इसका जो डायरेक्टर था वो खुद भी उस वक्त डिप्रेशन में था। यही वजह है कि इस एनिमे को देखते हुए आपको एक डिप्रेसिंग फीलिंग आएगी। अगर इस एनिमे के म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर की बात की जाए तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और जब इस एनिमे का इंट्रो और आउट्रो सॉन्ग बजता था तो मैं उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करता था, क्योंकि इस एनिमे का बैकग्राउंड स्कोर इतना ज्यादा अच्छा है कि वो आपका मजा बिल्कुल डबल कर देगा। अगर एनिमेशन की बात की जाए तो कुछ कुछ जगह पर इसकी एनिमेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और कुछ कुछ जगह पर बस ठीक ठाक थी। शायद ही इसकी वजह यह है कि यह एनिमे बहुत ही पुराना है, क्योंकि 1995 में आया था और जब इस एनिमे को बनाया जा रहा था तो इसका एनिमेशन बजट भी काफी कम पड़ गया था। शायद इसी वजह से कुछ कुछ जगह पर आपको लगेगा कि यहाँ की एनिमेशन इतनी अच्छी नहीं है जितनी बाकी सीन्स में अच्छी थी, लेकिन ओवरऑल इसकी एनिमेशन काफी जबरदस्त है और आपको एस्थेटिक फीलिंग आएगी। ओरिजिनली इसका सिर्फ एक सीजन आया था और उसके 26 एपिसोड थे और ये एक कंप्लीट स्टोरी थी, लेकिन इस एनिमे के फैंस को एंडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने डायरेक्टर से ये डिमांड करना शुरू कर दी थी कि हमें इसकी असल एंडिंग दिखाओ, क्योंकि जो असल एंडिंग थी वो काफी ज्यादा डिप्रेसिंग थी और उसको टीवी पे दिखाना इतना इजी नहीं था, इसलिए उन्होंने इसकी अल्टरनेटिव एंडिंग बनाई थी। लेकिन फैंस को वो एंडिंग पसंद नहीं आई और उन्होंने डायरेक्टर से डिमांड की कि हमें रियल और असल एंडिंग दिखाओ जो कि इसकी बनती है एक्चुअल में, क्योंकि जो एपिसोड 25 और एपिसोड 26 थी उसमें उन्होंने एनिमे की पूरी टोन ही चेंज कर दी थी। इसलिए फैंस की इतनी ज्यादा डिमांड पर डायरेक्टर ने 1-2 साल के बाद एक मूवी रिलीज की थी जिसका नाम था एंड ऑफ इवेंगेलियन 1997, जिसके अंदर इस एनिमे की सेकंड एंडिंग दिखाई गई है। इसलिए अगर आप इस एनिमे की रियल एंडिंग देखना चाहते हैं तो 26 एपिसोड देखने के बाद आप इस फिल्म को लाजमी देखें और उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप इन दोनों में से कौन सी एंडिंग को एक्सेप्ट करेंगे। इसके अलावा इस एनिमे को 4 मूवीज की शक्ल में रिबूट भी किया गया है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप उन मूवीज को स्किप कर सकते हैं।
क्योंकि मैंने भी अभी तक उन मूवीज को नहीं देखा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जो सवाल मैंने आपसे वीडियो के शुरू में पूछा था उसको मैंने नीचे कमेंट में लिख दिया है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before.